अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। और भाई क्या तैयारी हो रही है रमज़ान की। तो मैंने भी कुछ तैयारियां करके रखी हैं। तो यहाँ मैंने आपको ये बताना चाह रही थी कि अब क्योंकि सीज़न भी ख़त्म हो रहा है, रमज़ान भी आने वाले हैं, तो बहुत सारी सब्ज़ियाँ उस वक्त तक शायद गायब हो जाएं या आएंगी तो बहुत कम। तो उनको हम फ्रीज़ कर लें। तो ये देखें, मटर, गाजर, गोभी और मेथी वगैरह, इनको मैंने, और हरी प्याज, इन सबको मैंने अच्छी तरह से धो के बहुत और सुखाया, फिर इनको अच्छा सा काट लिया, फिर मज़ीद इसका पानी खुश कर लिया ताकि जो भी इसका पानी है वो खुश्क हो जाए। तो हम, हालांकि हम इसको थोड़ा थोड़ा सा 2-2 मिनट बॉयल पानी में इसको एक तरह से ब्लांच ही करना है हमने। लेकिन ये है कि पहले जो पानी इसका खुश्क हो जाएगा ना, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे ये होगा कि ये ख़राब नहीं होगी आपकी सब्ज़ी और बहुत अच्छी तरह से फ्रीज़ भी हो जाएगी। तो आप भी मेरी ही अगर बातों पे अमल करना पसंद करें तो वीडियो पूरी देख लीजिएगा, वरना बेशक आप बंद करके कहीं और भी जा सकते हैं अपने किसी काम से, ठीक है ना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा। अच्छा जी, हम चलते हैं अब अपने काम की तरफ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक सॉस पैन लिया है स्टील का, और उसके अंदर मैंने पानी रख दिया, और उसमें मैंने 1 टीस्पून भर के चीनी डाल दी है, और 1 ही टीस्पून भर के सिरका मैं इसमें शामिल कर लूँगी, और थोड़ा सा इसके बॉईल होने का इंतज़ार करूँगी। फिर उसके बाद हम अपना अगला काम शुरू करेंगे। तो जैसे ही इसमें बबल्स बनना शुरू होंगे, बहुत ज़्यादा बॉयल पानी हमें नहीं चाहिए, बहुत हल्का पानी गर्म चाहिए। और एक तरफ आपने ठंडा पानी बर्फ़ वाला भी रख लेना है, ठीक है ना, ताकि हम, ओफ़ो जी, ये हो गई गड़बड़, खैर है खैर है खैर है, इसको हम संभालते हैं और अब काम को करते हैं, बात को भी जारी रखते हैं। एक तरफ आप बिल्कुल यक ठंडा पानी भी रख लीजिएगा, ताकि हम जैसी सब्ज़ी को इसमें से निकालें पानी में से, हम फ़ौरन उसको ठंडे पानी में डाल दें। तो इस तरह ये जो सब्ज़ी है, ये बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट देगी जब हम इसको पकाएंगे। अब ये मैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 मिनट इसके अंदर मैंने गोभी को पकाना है। पकाना भी क्या है, बस गर्म पानी में 1-2 बार हम चम्मच हिलाएंगे और ये हमारी गोभी जो है वो एकदम परफ़ेक्ट जितनी हमें चाहिए वो हो जाएगी। और इस तरह ये भी होगा कि जो इसमें ज़रा वो स्प्रे वग़ैरह हुआ होता है, वो भी उससे भी ये सेफ़ हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है सब्ज़ियों में स्प्रे वग़ैरह किया जाता है। अच्छी तरह धोना तो सब्ज़ी को चाहिए, और माशाल्लाह आप लोग धोते भी होंगे। ख़ैर जी, हाँ, तो अब जितना मुझे ज़रूरत थी 2 मिनट मैंने इसको किया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ अगर आपके पास कोई ऐसा चम्मच है ना, जैसे जैसे जिसमें बारीक-बारीक से सुराख होते हैं, उसको क्या कहते हैं? यार मैं भूल जाती हूँ बार-बार। ख़ैर, वो मेरा पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, वो मुझे मिला नहीं, तो मैंने अब इसी से निकालना शुरू कर दिया है गोभी को। और ये हमारी गोभी जो है निकल जाएगी। तो अब ये देखें, मैंने ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है। वैसे भी ठंडक है तो पानी ठंडा है, लेकिन फिर भी मैंने बर्फ़ वाला ये पानी इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें गोभी को डाल दूँगी, और जब ये 3 मिनट इसमें रख के, और मैं इस गोभी को फिर छन्नी में निकाल के और वापस इसे खुश्क कर लूँगी। तो बारी-बारी मैं ये सारी सब्ज़ियाँ इसी तरह करूँगी। तो आप लोग करते तो होंगे, अगर आप लोग करते हैं तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह करते हैं, क्या मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ, ये भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ गोभी का काम जब ख़त्म हो जाएगा तो हम गाजर का काम शुरू कर देंगे। अब इसी तरह से मैंने गाजर को भी पानी में 2 मिनट से पकाना है। चम्मच से हम इसको ऊपर नीचे हिला लेंगे, और फिर इसको भी हम वापस से निकाल लेंगे। गाजर मीठी और अच्छी आ रही है। हलवा बनाने के लिए भी आप लोग फ्रीज़ कर सकते हैं अच्छी तरह से। इसको आप लोग कद्दूकश कर लें और फ्रीज़ कर लें, तो वो भी रमज़ान में आपको काम आ जाएगी। हर तरह से, मतलब ये सब्ज़ियाँ ऐसी नहीं हैं जो काम ना आ सकें। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ाना ही आप रमज़ान में गोश्त खा रहे हों। कभी कभी बंदे का सब्ज़ी खाने का भी दिल करता है, तो इस तरह ये चीज़ें काम आ जाती हैं। और मुझे तो ये अच्छा लग रहा है कि इस दफ़ा, यकीन करें, फ़र्स्ट टाइम मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, वरना मैं सिर्फ़ पालक
और मेथी को ही ब्लांच करके रखती हूँ। इसके अलावा मैंने आज तक कोई सब्ज़ी नहीं रखी। अच्छा, मुझे इत्तेफाक से शलजम भी नहीं मिले, फलियाँ भी नहीं मिली, लेकिन अगर 1-2 दिन में मुझे मिली तो मैं इंशाल्लाह उनको भी करके रखूँगी, लेकिन अब उसकी वीडियो तो नहीं बनाऊँगी। तरीका बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा ये अभी मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। अब इसी तरह से हम इन गाजरों को भी निकाल लेते हैं और फिर फ़ौरन ही इसको हम डाल देंगे ठंडे पानी में। अच्छा, एक टिप मैं आपको आखिर में ज़रूर दूँगी, तो अगर वीडियो पूरी देखनी हो ना तो वो आखिरी जो मेरा एक लफ्ज़ होगा उसे ज़रूर सुनिएगा और उसको याद रखिएगा, ठीक है ना? बहुत मज़े का वो मैं आखिर में कुछ कहने वाली हूँ, उसको सुन लीजिएगा, ठीक है? अच्छा जी, अब हम ये गाजरें क्योंकि ज़्यादा थी मेरे पास, तो इनको मैंने 2 पार्ट्स में कर लिया था ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता हम इसको करते जाएँगे और ठंडे पानी में डालते जाएँगे। इसी तरह से फिर वो मटर रह जाएँगे हमारे, फिर हम उन मटरों को भी इसी तरह से कर लेंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पानी नहीं बदल रही। देखें, सारी सब्ज़ियाँ ही हैं, सब्ज़ियों को हमने साथ ही रखना है, कौन-सा हमने इनको अलग-अलग कहीं शिफ्ट करना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। और ये पानी कोई ख़राब हुआ नहीं है, अच्छा साफ़ पानी है और फ़िल्टर हुआ हुआ पानी है। तो पानी भी देखें आजकल इतना अच्छा पानी मिलता भी नहीं है, और जब हमारे पास जितना मौजूद है उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। बिला वजह फ़ुज़ूल ख़र्ची पानी में भी नहीं करनी चाहिए। हमने तो ये भी सुना है कि ज़्यादा जो पानी ख़र्च करता है वो अच्छा नहीं करता। देखिए, हमारे मुल्क में वैसी ही हर चीज़ की क़िल्लत होती जा रही है, तो हर चीज़ को बचाएँ। अब आप कह रहे होंगे कि एक सॉस पैन जितना पानी बचा के आप कौन-सा पूरे मुल्क में पानी की वो लगा देंगे, क्या कहना चाहिए, सबीलें? नहीं जी, ऐसा नहीं है, थोड़ा-थोड़ा करके भी आप बचाएँगे तो बहुत कुछ काम आने वाला है। अब ये मटर भी इसी तरह से मैंने कर लिए, मटर बहुत सारे रखे मैं फ्रीज़ किए हुए। अच्छा, यहाँ अब आखिरी काम ये जो हो रहा है वो ये देखने वाला है कि ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, बिल्कुल। और बस मेथी को इसी पानी के अंदर मैंने ऊपर-नीचे 1-2 बार करना है और इसको निकाल के फ़ौरन ठंडे पानी में जैसे और सब्ज़ियों को डाला है इसी तरह उनको भी डाल लेंगे। इतनी देर में देखें दूसरी सब्ज़ियाँ भी ठंडी हो रही हैं, पंखा मैंने चला दिया है, उनको अच्छी तरह जाली में रख दिया है ताकि वो उनका तमाम पानी भी खुश्क हो जाए। और ये देख लें चूल्हा बंद है, देखें बिल्कुल सही बात बता रही हूँ। अब फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने इनको इसमें ज़िप-लॉक जो होते हैं चॉपर, आपको पता ही होंगे, तो इसके अंदर पहले तो मैं हरी प्याज रख रही हूँ, क्योंकि हरी प्याज को हमने ब्लांच नहीं किया, वो मैं वैसे ही रख रही हूँ। ये पत्ते मैं इसके अलग कर रही हूँ और जो ऊपर वाला पार्ट है होता है उसको मैं थोड़ा अलग रखूँगी, उसमें भी थोड़े पत्ते शामिल कर लूँगी। एक तो ये पकोड़ों में भी काम आ जाएगा, फिर कढ़ी बनती है उसमें भी काम आ जाएंगी हरी प्याज, और सब्ज़ी बनाएंगे ना तो हरी प्याज उसमें भी बहुत काम आने वाली है। तो इसको मैं ने बिल्कुल ब्लांच नहीं किया है, ये बेचारी मासूम सी होती है, इसको क्या ब्लांच करना जी। और अब ये देख लें वो जो वाइट वाला पार्ट है उसको भी हम एक दूसरे शॉपर में कर रहे हैं और उसमें मैंने थोड़े से पत्ते शामिल कर लिए हैं। अब रह गई हमारी ये गोभी, ये भी बच्ची हमारी छोटी मासूम गोभी सूख गई है, बड़ी प्यारी सफ़ेद हो गई है ना। वैसे ये क्या बात है कि ये क्या गर्म पानी से अगर हम अपना चेहरा भी साफ़ करें तो हो जाएगा क्या? कितनी मज़े की बात मेरे दिमाग में आई है। खैर, अच्छा, अब यहाँ मैंने इसमें गोभी भी डाल दी है, थोड़ी गाजर भी डाल दी है, थोड़ी गाजर को मैं अलग रखूँगी, बाकी ये मेथी में जो थोड़ा बहुत पानी रह गया था उसे भी मैंने निकाल लिया है, उसको थोड़ा सा दबा के हाथ से, और बाकी गोभी सारी मैं इसमें डाल के, तो ये हमारा बड़ा शॉपर तैयार हो गया है। और ये जो गाजर हमने थोड़ी अलग बचाई थी उसको हम बिल्कुल अलग करके रख लेंगे। इसके मैंने 2 शॉपर बनाए। अब आप पूछ रहे होंगे वो क्यों बनाए? देखें, ये किसी दिन चावल भी बन सकते हैं ना, रमज़ान में, या रमज़ान में चलें अभी दिन है, आप वैसे भी बना सकते हैं। तो ये उसमें चावल में भी डाल सकते हैं, मटर अलग भी फ्रीज़ किए हुए रखे हैं। बाकी ये मिक्स सब्ज़ी है, इसमें अगर उस दिन हमें शलजम भी मिल जाते, कुछ फलियाँ भी मिल जाती तो क्या ही बात थी, लेकिन खैर है जो भी मिला है माशाल्लाह बहुत है।
और ये हमारी सारी सब्ज़ी कितनी खूबसूरत प्यारी सी लग रही है, बिल्कुल मेरी तरह। अब आप सोच रहे होंगे मैं पता नहीं कितनी खूबसूरत हूँ। अच्छा, खैर, अब आप मेरी तरफ से ध्यान हटाएं, सब्जियों की तरफ ध्यान दें। और भाई अब ये हमारा सारा तैयार हो गया है। अब हम इसको फ्रीज़ करने जा रहे हैं। अब मैं ये आपसे कह रही थी कि आखिर में मैं एक आपको बात बताने वाली हूँ, उसको गौर से सुनिएगा। ये देखें, है ना खूबसूरत लग रही है। बस ये फ्रीज़र में हम रखने जा रहे हैं। फ्रीज़र अभी हम आपको नहीं दिखा सकते। आप पूछेंगे क्यों? इसलिए कि उसमें और भी बहुत कुछ सामान है। आप कहेंगे पता नहीं क्या कुछ अला बला भरा हुआ है। ऐसी बात नहीं है, सब काम की चीज़ें हैं, लेकिन अपनी सहूलत के लिए बंदा सब कुछ कर ही लेता है। तो बस अब इसको रखने हम जाते हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जो मेरी इतनी बड़ी तकरीर थी इन सब्जियों के बारे में, जो कुछ आपने सुना, आपको बुरा तो नहीं लगा? आपके कानों में तकलीफ़ तो नहीं हुई? तो ठीक है, अगर बातें सुन के भी अच्छा लगा है तो चलते-चलते एक लाइक, एक कमेंट, कुछ भी अच्छा सा प्यारा सा दे सकते हैं या नहीं दे सकते? और चैनल भी सब्सक्राइब करते जाएं अगर नए देखने वाले हैं। ठीक है? चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दिन। अल्लाह हाफ़िज़।